नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे टीजीटी का एग्ज़ाम पेपर जो 2022 में हुआ था। 2022 में नहीं हुआ था, हाँ 2021 का एग्ज़ाम पेपर है ये। 2022 में तो कोई टीजीटी का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ क्योंकि टीजीटी वैकेंसी निकली लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये 125 क्वेश्चन है इसमें, ये टीजीटी का है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये ऑफिशियल आंसर की से मिले हुए क्वेश्चन है, ये वैसे वाले क्वेश्चन नहीं है अपनी तरफ से। ठीक है। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो उनका कौन सा उपन्यास है जिनमें मतलब चेतन नहीं है? ठीक है। तो इसमें हमें बताना, तो ये हैं तो चारों उपन्यास मतलब उपेंद्रनाथ जी के, लेकिन इसमें से ये बताना कि चेतन कौन से उपन्यास का पात्र नहीं है, तो वो है गर्मराग। ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। प्रश्न पद नव्यार्थ, इसमें बताना कि ये पंक्ति किसकी है, उक्त कथन मतलब किसका है? तो ये है बागभट्ट का। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो शिवराज भूषण जो है, भूषण की रचना है, रीतिकाल के कवि हैं, तो कितने अलंकार है इसमें? 105 अलंकार। इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो सात्विक अनुभाव नहीं है इसमें विषाद। और सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8। आगे देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बीणा पाणी में समास है। तो बीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नमः शब्द के योग से विभक्ति होती है, तो नमः शब्द के योग से विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। नमः, स्वाति, स्वाहा, इनके योग से चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुव्रीहि समास। और जिसका मतलब पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्यय समास है। दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। ठीक है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। आगे देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका संस्कृत अनुवाद बताना क्या होगा इसमें से? तो यह है नदी क्रोसा कुटीला। ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे देखते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षण के विषय में एक कथन असत्य है, तो इसमें से बताना कि कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें दे रखा है ऑप्शन हमारा बी गलत है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि सभी रस प्रधान रस के रूप में नहीं होते हैं। एक वीर और श्रृंगार रस इसमें प्रधान होता है। ठीक है। और इसमें और देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आगे पूछ ले कि महाकाव्य के लक्षण इनमें से कौन सा है। ठीक है। इसमें सभी नाटक संध्या होती हैं, सही है। यह सर्गों में विभक्त होता है, ये भी सही है। और कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में। इसके आरंभ में देव आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है, ये भी सही है। ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो वध स्थल से छलांग जो लेखक की कहानी है ऋषिकेश सुलभ की। आगे देखते हैं। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, तो युष्मत शब्द के चतुर्थी एक वचन के रूप हैं तुभ्यम तथा ते। ठीक। ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और सघोष। ठीक है। सभी स्वर क्या? तो ऑप्शन डी सही है इसमें। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया था? तो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया था? आलो उजाला ने। और किसने करवाया था इसको? करा था किसने था? आलो उजाला ने करवाया था, मगन ठाकुर ने। ठीक है। आगे देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये इसमें सही नहीं, सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन मृदुलागर, एक जमीन अपनी। ठीक है। तो एक जमीन अपनी ये किसकी रचना है? ये है चित्रा मुदगल गई। ठीक है। सूर्यबाला है अग्निपाखी, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, पिरवा खेतान अपने अपने चेहरे। आगे देखते हो। 17 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों के एक असत्य है, तो इसमें से एक असत्य है बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से पहला ऑप्शन गलत है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है,
तो हिंदी का विकास जो हुआ है वो वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। जो संस्कृत है वो संयोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश और हिंदी ये दोनों वियोगात्मक भाषा है, ठीक है, क्योंकि विभक्ति प्रसर्ग जो बोलते हैं जिन्हें, वो मतलब शब्द के साथ नहीं लगते, अलग होते हैं ना, संस्कृत में लगे हुए होते हैं। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा से पूर्व माना जाता है, ये भी सही है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ये भी सही है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिपि के विकास का क्रम बताना है इसमें से। तो लिपि का विकास क्रम इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सी है, चित्र, सूत्र, प्रतीक और भावलिपि। 19 नंबर का क्वेश्चन बताना, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। आगे देखते हैं 20 नंबर, बेदिन बेलोग शीर्षक संस्मरण की रचना किसकी है? तो बेदिन बेलोग किसकी संस्मरणात्मक रचना है? ये शिव पूजन साहे की रचना है। और निर्मल वर्मा की चिड़ों पर चांदनी, ये बहुत बार पूछा गया है, यात्रा वृत्तांत। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राहुल बेल, रोडा कवि की रचना। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना कब हुई? तो गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में। और इसमें कितने कवि थे? 8 कवि थे। बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे और विठलनाथ जी के 4 शिष्य। आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, सूरदास का प्रक्षेपक लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें से बताना, 3 तो आत्मकथाएं और 1 जीवनी है इसमें से। तो मूर्तिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ठीक है, ये तो है आत्मकथा। और जो इसमें अलग है वो है बट वृक्ष की छाया, ये जीवनी है। तो ऑप्शन हमारा डी है इसमें। आंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? राजा। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया है। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अयुतम प्रयुक्त होता है 10,000 के लिए। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना गया है? तो वो यजुर्वेद से। ऋग्वेद से पाठ लिया है, सामवेद से गान लिया है, अथर्ववेद से रस, ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। तो भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी की रचना है और इसका रचना काल है 1741 ईस्वी। ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु, निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो इसमें बताना कौन सा रस है? तो इसमें रस है अद्भुत रस। झोपड़ी से राजभवन तक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो माता प्रसाद गुप्त की आत्मकथा है। ना धर्म वृद्धेशु बया समीक्षयते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास की है। आगे देखते हैं, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है? तो वो है सुंदरदास और श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे ये। भारतेंदु हरिचंद की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो तुम्हें सौंपता हूँ ये काव्य रचना है त्रिलोचन की। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। आगे देखते हैं, दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो वो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक
परंतु एक विशेष सौष्ठव संहति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। शयन में संधि है, तो शयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो वो भभूति ने किया है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्पणा जो है उन्हें देख लेते हैं। गिरजा, शैलजा और शिवानी पार्वती के पर्यायवाची हैं। जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्ति किस अलंकार की उदाहरण है? तो ये है परिसंख्या अलंकार की। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो लोग भूल गए हैं, तो ये किसकी रचना है? ये रघुवीर शाही की रचना है। आगे देखते हैं। अब्दी शिला का ऊपर था गुरुवार, तिल तिल काट रही थी दरक जलधार। ये कौन सा छंद है इन पंक्तियों में? तो ये है बरवे छंद। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आभ्यंतरिक। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समाप्त लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो वह है किरात अर्जुनीयम, भारवी की रचना। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसमें जो आयोग की तरफ से आया था वो है एफ। निम्नलिखित में एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो इसमें एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। धा, पा, भा और फा, ठीक है, ये ओष्ठ्य ध्वनि है। वर्णमाला से तो 2-3 क्वेश्चन कम से कम आ ही जाते हैं ना, तो अच्छे से वर्णमाला को देखना लेना कि कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर है, कहाँ से अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, इस तरह से, ठीक है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें एक उपसर्ग है जो अलग 3 से भिन्न है, वो है परिउपसर्ग। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? ये पंक्ति ली गई है कबीर परिचय से, कबीर की परिचय से। ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। आगे देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो बोलते हनुमान बाहुक। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो वह है भीष्म साहनी का उपन्यास नीलू, नीलिमा, नीलोफर। आगे देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? सेतु, वायु, रेणु। वैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता आसानी से चल जाता है अगर वाक्य में प्रयोग करोगे तो, ठीक है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, तो संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं भास। कालिदास के पूर्ववर्ती पूछा था एक बार, तो वो भी भास हैं, ठीक है, तो इसीलिए तो प्रथम नाटककार हैं ये। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कोरबी। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री माधवाचार्य। निम्बार्कचार्य सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। शंकराचार्य का क्या है? स्मार्त संप्रदाय, अद्वैतवाद, ठीक है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, स्मार्त संप्रदाय। श्री रामानुचार्य श्री संप्रदाय, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, श्री माधवाचार्य। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 1 नगड़, 2 भागड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। 64 नंबर का क्वेश्चन है। टीकाकार मल्लिका नाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? वो है 8 सर्ग। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदवी शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? वो किया था आबू सईद ने। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद
तहाँ कहाँ अरविंद कहाँ बापरो चंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। ये पंक्ति किसकी है? धर्मवीर भारती की अंधा युग से ली गई है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये है लोट लकार। ये लोट लकार में कौन सा काल होता है? आज्ञार्थक। ठीक है, लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं अपने। 71 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण मया करी घूंघट टारे दया करी दामनी दीप दिखावे काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये नहीं नागरीदास की पंक्ति हैं। हिमाद्री तुम सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं, ये पंक्तियां कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण है। गुण कितने होते हैं अपने? 3, प्रसाद, माधुर्य और ओज। 73 नंबर का क्वेश्चन है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो घोष महाप्राण कौन सा है? तो ये है हाँ, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो विधा की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें भी आयोग की तरफ से एफ ही आया था। ठीक है। 76 नंबर का क्वेश्चन। निर्भय भीम व्योम के लेखक हैं। तो निर्भय भीम व्योम के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। 77 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। तो इसमें से मार्कंडे की कहानी कौन सी नहीं है? रामलीला, ये राधा कृष्ण की है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं है? शकुंद, खग, शकुनी और शकुंत, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिचंद ने इस किस पुस्तक में अंकित किया? तो इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र में। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। 82 नंबर का क्वेश्चन है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे अनेक आत्मकथा है उपेंद्रनाथ दास की। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो ये मुक्तिबोध ने किया। हिंदी में निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिचंद की रचना नहीं है। तो भारतेंदु हरिचंद की रचना नहीं है आषाढ़ महामात्य। तो जो भारतेंदु की रचना है वो देख लें। अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा, ये भारतेंदु जी की रचना है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो ये भट्टोत की उक्ति है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति दोष है। जगत जहान 2 बार आया है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? ऑप्शन हमारा बी सही है, पंख। आगे देखते हैं। उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये बच्चन सिंह का है और है उपेंद्रनाथ अस्क जी के बारे में। ठीक है। ऊट पटांग शब्द में समास है। तो ऊट पटांग शब्द में समास है बहुव्रीहि, लेकिन इसमें एफ आया था इसमें भी। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो जो सजावट है वो तद्धित प्रत्यय नहीं है। सजना एक क्रिया है क्योंकि एक कृत प्रत्यय है। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? तो वह है रानी केतकी की कहानी, क्योंकि ये इंसालना की खां की कहानी है। लीक पर बेचले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। इस पंक्ति के सृजनेता है। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सर्वेश दयाल सक्सेना की पंक्तियाँ हैं।
93 नंबर का क्वेश्चन है, गुरबे शब्द का सही संधि विच्छेद है। गुरबे शब्द का सही संधि विच्छेद है गुरोधन ए। बीती बिहारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। तो मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्र किशोर जायसवाल। विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो विखंडनवाद के जनक है दरेदा। बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष समास है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो दोहा काव्य का अपभ्रंश में काव्य का मतलब दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किया है जोइंदू ने। 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसमें एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें जो मतलब सुमिलित नहीं है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? उसमें अपादान कारक प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? वो है पुतलीपा, ठीक है, कनखलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा, ये 3 इसमें योगिनी थी ना। 84 सिद्ध थे। नौनाथ। 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो विनय और सोफिया रंगभूमि के पात्र हैं। और सूरदास भी पूछे जाते हैं कि सूरदास किस उपन्यास के पात्र हैं? वो भी रंगभूमि के। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है इसमें शराब। उर्दू को यामनी भाषा कहने वाले श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामनी भाषा किसने की है कहा है? तो वो कहा है लल्लू लाल ने। आगे देखते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन, वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नव निरस्तरंग पंक्तियों में किस छायावादी कवि की हैं? ये पंक्ति बताना है किस छायावादी कवि की हैं। तो ये निराला जी की पंक्ति हैं। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है। तो लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है प्रत्यागत। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेश जोशी। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है सार्वभौमिक। तुलसी गंग दुई भये सुकविन के सरदार, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? भिखारीदास की पंक्ति हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा का नहीं है अपराजिता। अपराजिता जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। आगे देखते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन, गारसा द तासी के प्रसिद्ध ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदो ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ 1871 ईस्वी में, ठीक है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी हैं। ये कथन किसके प्रति है? तो ये कथन है चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के लिए। ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। 114 नंबर का क्वेश्चन है, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो इसमें से बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो वह है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी। तो रक्षाबंधन कहानी जो है वो हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी। रक्षाबंधन कहानी जो है ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की है। और रक्षाबंधन जो नाटक है वो हरिकृष्ण प्रेमी का है, ठीक है। और राखी बंध भाई है वृंदावन लाल वर्मा की। ये 3 एक सी हैं देखने में ना, तो वो कन्फ्यूजन करती हैं। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका हमें बताना है इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो वह है रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः पितरी पितरो पितरेसु। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। साकी शब्दी दोहरी कही किहनी उपखान भक्ति निरुपही भगत कली निंदही वेद पुराण, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की पंक्ति हैं। सनी कज्जल
चस झस लगन उपजियो सुदनी सनेहु, क्यों न नृपई हबे भोगबे लही सुदेशु सब देहु। ये पंक्ति हैं बिहारी जी की, ठीक है। और इसमें बहुज्ञाता या जिज्ञासा एक दिखाई गई है, तो वो इसमें क्या दिखाई गई है, बहुज्ञाता जो बिहारी जी की दिखाई गई है वो ज्योतिष ज्ञान की। ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। तवलकार का सही संधि विच्छेद बताना है, तो तवलकार का सही संधि विच्छेद है तब धन लरकार। आगे देखते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन। शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए हैं। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति है सेनापति की। सेनापति रीतिकाल के कवि हैं और ये प्राकृतिक वर्णन के लिए प्रसिद्ध थे। उदधि आए ते बंधन कीना इति दसमाद अमर पद लीना, पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत नाटक पहला नाटक है, तो भारतेंदु जो मंडली थी उसके द्वारा अभिनीत पहला नाटक है सत्य हरिचंद। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये टीजीटी का एग्जाम पेपर है, एक पीजीटी का एग्जाम पेपर हो रहा है। ये मैं सब लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के डाल चुकी हूँ, उनको देख लेना। क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जितने करोगे ना और लास्ट ईयर देखोगे तो उससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो था ना टीजीटी का टफ था इस बार और ईयर की अपेक्षा, लेकिन मेरिट भी इसमें कम गई थी। ज़्यादातर मेरिट जो 122 तक 24 तक जाती थी, लेकिन इस बार कम गई थी मेरिट, ठीक है। मेहनत करोगे, तैयारी लगातार लगे रहोगे तो ज़रूर मिलेगी सफलता। होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा जो मेहनत करते हैं सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।